हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि जो लोग भी नो या लेस कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, और कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो आपको पता है कि पूरी रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखनी है। टाइमलेस वीडियो है तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर 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 होगा। ठीक है, बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं ईश्वर को याद करूँगी तो अब आप भी ईश्वर को ज़रूर याद करेंगे। चलिए, जय महाराज की जय। थैंक यू सो मच। नमस्कार मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो भी इनके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी इनके पर्सन हैं नो या लेस कांटेक्ट में, वो किस हाल में है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो नो या लेस कांटेक्ट में हैं, उनकी एनर्जीज क्या है प्रभु करंट। नो या लेस कांटेक्ट वालों की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट प्रभु जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बॉटम से है हार्मिट की एनर्जी, मून, वर्ल्ड, टेम्परेंस, फूल एंड हर्मिट। ठीक है, तो ये हैं एनर्जीज। ठीक है, जहाँ पे कि आप फर्स्ट कार्ड देख लीजिए कि शायद इन्हें किसी चीज़ का बहुत पछतावा है, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी है हर्मिट की। इन्हें कोई ना कोई सेल्फ रियलाइज हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है। आत्मज्ञान कब होता है इंसान को? जब वो वक्त आता है, जब एक डिवाइन टाइमिंग आती है, तब इंसान को वो आत्मज्ञान होता है। क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक वो चीज़ें उनके सामने नहीं आएंगी। उनके सामने कुछ भी अगर छुपा हुआ है तो छुपा हुआ ही रहेगा। जैसे कई लोग जानते हैं, कई लोग चाहते हैं कि किसी का कोई सच सामने आए, तब तक नहीं आएगा डियर, जब तक कि उन्हें उस सिचुएशन में जो है, उस स्थिति में जो है उनको रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मून की एनर्जी है, वेरी सैड एनर्जी, एक सैडनेस में है। मून की एनर्जी कैसी होती है कि जहाँ इंसान मान लीजिए कई लोग होते हैं ना, रो नहीं पाते। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हाँ जेंट्स लोग ज़्यादा रो नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक पेन है इनके, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर तकलीफ, एक खुद को जैसे कि एक चुप्पी सी इनके अंदर आ गई है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे बात ना कर रहे हो सकता है कि, लेकिन एक चुप्पी अंदर, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ देखो सेल्फ रियलाइज तो हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि माफ़ी मांगने की हिम्मत ना हो सकता है कि इनको लगता है कि नहीं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी पिक हो रही है। एक चैनल मैसेज मिल रहा है, जैसे कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि शायद ये वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, शायद इसलिए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा को शो करता है, तो कार्मिक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं आपके पर्सन, चाहे इन्होंने आप ही को क्यों ना पेन दिया हो, तो कोई ना कोई इनको भी पेन, इनको भी तकलीफ मिल रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बटोर रहे हैं ये। ठीक है, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कि अंदर एक घुटन, एक जलन, एक तकलीफ, जहाँ पे कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन हुए हैं, या आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके शब्दों से इनको ऐसा लगा है कि अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो एक आत्मघात होता ना किसी की। मान लीजिए कि इंसान ने जो मर्जी किया है, लेकिन आपके मुंह से वो शब्द सुन के इन्हें कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन की जो एनर्जी आपने इनको दी है अगर, तो वो पेनफुल है इनके लिए। फूल की एनर्जी है डियर, ये एनर्जी में चेक करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि या तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलते हैं और ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं अभी भी किसी के ऊपर,
या फिर ये थोड़ा सा अपनी सिचुएशंस के कारण अपने मन मर्जी कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नमस्कार। द मून क्यों आया है? एंड यस, 8-8 पोर्टल ओपन होने से पहले पहले, ठीक है, आप लोग अभी से ही चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, द मून क्यों आया है प्रभु? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पेज ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ कप्स, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किसी इंसान के लिए बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को पास्ट लाइफ में ये कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, ठीक है। इन्होंने हमेशा ये ऑन ऑफ की सिचुएशन रखी हो, बार बार सिर्फ दिलासा दिया हो, होप दी हो, चाहे इनके हाथ में सच में ही ना हो, लेकिन इन्होंने सामने वाले को इस तरीके से रख के अब ये डर रहे हैं, अब ये खोने से, अब इनके अंदर वो भावना आ चुकी है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये तकलीफ़ है, ये डर है इनके अंदर। ये आप लोगों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कि पहले मान लीजिए आपकी तरफ किसी कारण से बढ़ रहे हो, सिर्फ मतलब फिज़िकली बढ़ रहे हो, सिर्फ आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप पेन में रहे हो इनके कारण, क्योंकि बार बार ये आपकी तरफ बढ़ के एक फ़िश की तरह ऐसे हाथ से फ़िश निकल जाती है, उस तरीके से ये निकल जाते होंगे। तो अब लेकिन ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अब ये बड़ी तकलीफ़ में है। इक्वल गिव एंड टेक की ये चाहते कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, ये खुद ही ऐसा कुछ करें जहाँ पे कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रहे, इक्वली ही सामने वाले को प्यार दे पाएँ। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं। ड्रिंक करना भी एक हैबिट हो सकती है, जहाँ पे कि इनको लगता है कि इनके खुद की डेविल एनर्जीज के कारण, ये कोई और नेगेटिव एनर्जी के कारण इनकी खुद की लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियली या किसी तरीके के बड़े सारे इश्यूज चल रहे हो, ठीक है। तो उन नेगेटिविटीज़ के कारण, जो भी लाइफ में नेगेटिविटीज़ चल रही हैं इनकी, उनके कारण भी ये परेशान है, ठीक है, उनके कारण भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। प्रभु द वर्ल्ड क्यों आया है? नमः शिवाय नमः शिवाय। नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट में द वर्ल्ड क्यों आया है? गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत पछतावे की एनर्जी है। टेम्परेंस, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर हो सकता है कि इन्होंने अपनी खुद की लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, खुद की लाइफ को संभालने के लिए इन्होंने जो भी इनका कार्मिक सिचुएशन, ठीक है, हम वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहे हैं, जो भी हो सकता है कि कोई भी थर्ड पार्टी, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, मदर, पेरेंट्स, फाइनेंशियल सिचुएशंस, कहीं दूर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस भी कई बार एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करता है। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उन कर्मा को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनकी लाइफ में, और इस चीज़ का इन्हें बेहद पछतावा है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, कि मान लीजिए किसी इंसान के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने काम पे भी फोकस करना छोड़ दिया और रिश्तों पे भी फोकस करना छोड़ दिया हो, तो इस कारण से ये जूझ रहे हैं अभी प्रॉब्लम से। टेम्परेंस, थैंक यू सो मच प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है? मैंने कल भी कहा था कि जिन लोगों की वुल्फ्स के कारण जो प्रेयर्स एक्सेप्ट हुई हैं, ठीक है, वुल्फ के कारण जिनकी भी, वुल्फ स्पिरिट्स के कारण जिनकी भी इच्छाएं पूरी हुई हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, वो ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, और ताकि औरों को भी पता चले, औरों को भी रास्ता दिखे इस चीज़ का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मैंने तो जब भी कुछ मांगा है तो मुझे ज़रूर मिला है, नो डाउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे।
ये जो एनर्जी है, देखिए, एक कुछ चीज़ें ये नहीं पा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह कहीं ना कहीं ये अपने गुस्से को और अपनी इच्छाओं को मेंटेन करने की, देखो, हो सकता है कि एक तरफ कुछ होता हो सकता है एक तरफ प्यार हो, एक तरफ इन्हें जो भी एक फैसला ले रहे हैं इस टाइम पे वो एक मैच्योरिटी से लेने की कोशिश करें, ठीक है। एक जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक जैसे कि कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बोलते हैं कि जैसे कि उनके जो फैसले होते हैं उन्होंने पूरा तजुर्बा होता है उन्हें ज़िंदगी का, तो उस तरीके से ये हर एक फैसले को बहुत ही मैच्योरिटी से लेने की कोशिश करेंगे। कुछ स्ट्रिक्ट फैसले भी ले सकते हैं अपने लिए या किसी और के लिए भी। द फूल, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द फूल। तो ये जो फूल की एनर्जी है, इन्होंने अब हो सकता है कि फाइनेंशियली मजबूत हो पहले, या पैसों को देख के मैरिज में इन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए थे लाइफ में पहले, पास्ट में ऐसे फैसले ले चुकी हैं ये, जहाँ पे कि अंधे होके चल रहे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे थे, ठीक है। और फूल को ही हम क्लेरिफाई कर रहे हैं, और बॉटम की एनर्जी अगेन फूल आई है। तो इन्हें कोई ना कोई धोखा हो सकता है कि धोखा मिला हो, चीटिंग हुई हो पैसों को लेके, ठीक है। ये देखिए, कोई भी इंसान ना अपनी चीज़ों को इसलिए भी शेयर नहीं करता ताकि सामने वाला बोलेगा ना और जाओ उधर जाओ, और ठीक है। तो अपनी गलती को एक आगे ना किसी के आगे लाने के लिए भी कई बार इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन किसी की टेंशन से पता चल जाता है। द हर्मिट, ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं लाइफ में, जो भी ये स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो फाइनेंशियली तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर मान लीजिए किसी और चीज़ के लिए भी अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो जो भी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं यहाँ पे, वो इनकी लाइफ में आ तो रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो जा रही हैं। क्यों स्टक हो रही हैं? इन्हें खुद भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है, कुछ पेन मिल रहा है, या फिर इनका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, ब्यूटीफुल फैमिली चाहते हैं। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में? लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट। थैंक यू सो मच, लव यू प्रभु। चैरियट, ओके, फूल, लापरवाही, ठीक है। कोई भी डिसीजन ढंग से ले नहीं रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मनमोजी हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। अपने मन की करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से, अगर एक सच बताऊं तो, क्योंकि ये सिर्फ अभी इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि ठीक है, इन्हें कुछ एक्शन लेना ही नहीं है इस टाइम पे। थैंक यू, ठीक है डियर्स। तो फूल की एनर्जी है, मनमोजी हो रहे हैं,
एंड चैरियट की एनर्जी। तो हो सकता है कि अभी तक अगर ये ऐसे ही चल रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे कि इन्हें कोई परवाह नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आपके आगे ऐसी हरकतें करें, आपको ऐसा फील कराएं। एक किसी के अंदर एक ऐसा नेचर होता है ना कि सामने वाले को ऐसे मतलब फील करवाना कि तू मेरे पीछे भाग रहा है, भाग रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। ठीक है, तो एक्शन लेने की एनर्जी तो है, लेकिन ये लापरवाही दिखा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स चाहे दिखावा ही कर रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यस। चाहे इन्हें किसी काम के थ्रू बढ़ना पड़े या फिर कुछ और तरीका अपनाना पड़े, जिस भी तरीके से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं उस तरीके से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी ये भी यही शो करती है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें अगर आप लोगों में बिगड़ी हैं तो ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मैंने आपको हज़ारों बार बोला है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं पर्सन जेन्युइन है तो यस दीजिए मौका, लेकिन ये नहीं है कि उसको सामने वाले को हैबिट ही पड़ जाए उस चीज़ की। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे पूरी तैयारी है, पूरा देखो आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, कुछ भी करके बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ये भी है कि वो चीज़ें खुद ब खुद कुछ ऐसा हो जाए कि ठीक है ये किसी के बुरे ना बने। ओके, मान लीजिए एक तरफ इन लॉज हैं, एक तरफ आप हैं, तो ना तो ये अपने पेरेंट्स के बुरे बनना चाहेंगे और ना ये आपके बुरे बनना चाहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी हो जाएं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, एक फ्रूटफुल फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन एफर्ट्स इनके इतने ज़्यादा नहीं हैं। स्टार की एनर्जी है, एक कुछ ना कुछ देखो, चाहे इंसान को ये पता हो कि आपके साथ ऑफिशियली नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यस इनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक केयर है, एक आपके लिए एक ऐसी चीज़ें हैं कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। चाहे ये घमंड भी दिखाते हो, सुना भी देते हो, ताना भी मार देते हो, लेकिन मन में है इनकी चीज़ें। आपकी तरफ ना कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। जो लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, इनकी तरफ से पर्सन खुद भी आ सकते हैं। ओके, और जिनके साथ भी हो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही से मुझे पता चलेगा कि कितना मैच करता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन क्विकली आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव भी रह सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्लो 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 आपकी तरफ एक कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जी है डियर, तो होप ईश्वर करे आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन ले अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी चेंज भी हो रही है। किसी ने लिखा था कि मैम मैं खुद में खुश रहना चाहता हूँ, पता नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे को याद नहीं है कि मेल फीमेल कौन थे। तो जैसे आपको अपनी लाइफ देखो, अपनी लाइफ को ज़रूर जिए। ओके, नमः शिवाय, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। नमः शिवाय, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, थैंक यू सो मच। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको पता है कि किस चीज़ के, अगर कोई भी हेल्थ इशू है किसी के भी साथ, तो ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आप कभी भी एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की या फिर एनिमल स्पिरिट्स की, किसी की भी हेल्प लेते हैं, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिया कीजिए पब्लिकली जाके, यानी कि कमेंट सेक्शन में जाके किसी के भी, ऐसा नहीं कि मेरे कहीं पे जाके, बस आपने उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है। क्योंकि एंजल्स को भी, क्योंकि उनको इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, और ये वैसे भी हमें करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हॉस्टिलिटीज एंड बॉटम की एनर्जी है 6 चक्रा। ठीक है, यानी कि 3rd आई चक्रा। तो यहाँ पे देखो डियर, आपको ना खुद के बारे में कुछ चीज़ों का एहसास होगा, खुद के बारे में कुछ रियलाइज़ हो सकता है, किसी के बारे में कुछ पता, किसी का सच सामने आ सकता है।
ये युद्ध की, ये आपके लिए फाइट की, स्टैंड लेने की एनर्जी है। आप इसे फाइट बोलते हो, स्टैंड लेना बोलते हो, आप इसे कुछ भी बोलते हो। ज़रूरी नहीं कि जो स्टैंड और फाइट है वो किसी लड़ झगड़ के लिए। अपने दिमाग से भी इंसान लड़ सकता है कि ठीक है इसने ऐसा किया, ओके, पीसफुली इस इंसान को छोड़ो और अपने उसको बताओ ही मत कि क्या कारण था। उसे भी तो जलने दो साग में, फिर कि सोचे कि नहीं ऐसा क्यों हुआ लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंड लेने की एनर्जी है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों के बारे में या तो पता चल चुका है या तो पता चलने वाला है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। ये देखिए, आपकी खुद की ज़िंदगी में बहुत प्यार है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। ठीक है, आप उस ज़िंदगी को ऐसे ही घुट घुट के जीना चाहते हो, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में आने देंगे तो आपकी लाइफ में प्यार है। कोई ना कोई कर्मा आप झेल रहे हो, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आपके लिए चल रही है। ठीक है, बट अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे ना डियर, और मान लीजिए लॉन्ग टाइम का भी है कर्मा, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और शनि चालीसा किया कीजिए, जिनको भी ये लगता है शनि चालीसा कीजिए, लेकिन उसके भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, मैंने आपको कल परसों भी बताए थे। ठीक है, अच्छा हाँ, किसी ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि मैम कर्मा का, जैसे मैंने कहा था कि किसी को भी मतलब दुख नहीं देना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है, तो कमेंट आया था कि क्या कॉकरोच का ना मारें, क्या मक्खी को बैठने दें, क्या। देखो डियर, किसी को भी मारना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप उस चीज़ को, ठीक है, आप वो हमें नुकसान देते हैं, आप एक बार वैसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए किसी चीज़ को बिना मतलब के मारना है ना, तो उसमें तो वो तो पाप है ना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हमें परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर किसी को पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको गलत भी बोलते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है डियर यहाँ पे, कर्मा और स्ट्रेटजी। आप हर चीज़ को, आपको प्री प्लान होने के लिए कहा जा रहा है, आपको हर चीज़ के लिए प्लान करना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर कर रही हैं, एंड डो टू स्पिरिट का कार्ड कंटिन्यू आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको स्पिरिट्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, किसी भी स्पिरिट की हेल्प ले सकते हो आप, इवन अपने एंसेस्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लें। थैंक यू प्रभु, नमः शिवाय। सबसे पहले भागवत गीता से ले रहे हैं आज कार्ड। फॉल्स ईगो, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके बॉटम की एनर्जी ले लेते हैं, मेंटेनिंग बैलेंस, और एक कार्ड हमारे पास खुद ब खुद ही आया है, तो इंडिविजुअलिटी, और एक और है सुपर सोल। ठीक है, कोई ना 4 कार्ड इन्हीं के लिए लेते हैं पहले। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप अकेले भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बस अपनी जो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि फेमिनिन यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, मस्कुलिन यानी कि बहुत ईगो, बहुत गुस्सा, इन चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों को ही बैलेंस करना है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप इंडिविजुअल होके नहीं चल सकते हो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ईश्वर को लगेगा कि आपको साथ की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली जैसे कोई इंसान हमारी लाइफ से निकल जाता है तो साथ के लिए भी कोई ना कोई आ जाता है। फॉल्स ईगो, कोई भी झूठा कोई भी झूठा अभिमान। ये कई बार होता है ना कि नहीं यार, ये इंसान तो जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मैंने तो ये किया है इसके लिए, चाहे फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। तो कुछ भी ऐसा झूठा अभिमान मत रखिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है डियर। ठीक है, तो उस वक्त तकलीफ अपने दिल पे लेने से अच्छा है कि अभी आप इस बात को समझ जाएं। ओके, चलिए प्रभु के कार्ड के ऊपर कुछ रखेंगे। नमः शिवाय। एंजल्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? ईयर फ्रॉम नाउ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अब से 1 साल के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस, या हो सकता है आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हो। तो आपसे कहा जा रहा है आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने के बहुत चांसेस हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं।
थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। क्लोजनेस एंड पर्सपेक्टिव। तो आपके जो एंजल्स हैं, जैसे आपको नंबर दिखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नंबर दिखते हैं, मैम बटरफ्लाइज दिखती हैं, आपके एंजल्स सब आपके आसपास हैं, लेकिन आपकी फ्री विल में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। जब तक आप उन्हें नहीं बुलाएंगे वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे डियर, ठीक है। तो वो सब आपके आसपास हैं, बस आपने उनको दिल से बुलाना है ताकि वो आपके पास आके आपकी मदद कर सकें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितने प्यार से बुलाते हैं। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन। अगर कभी भी आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं एकाएक, तो या तो आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप वुल्फ स्पिरिट्स को याद कर सकते हैं। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा ना मतलब जैसे होता है ना कि हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, उसे थोड़ा सा देखिए, समझिए उसको कि हो क्यों रहा है, इससे क्या होगा, प्रभु क्यों कर रहे हैं ऐसे। कुछ वक्त के बाद वो ऑटोमेटिकली हमें समझ आता है कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। नमः शिवाय। प्रेतंगिरा माँ, कामाकला काली एंड ब्रह्मचारी। तो आपकी ज़िंदगी मैजिकल होने वाली है, माँ कह रही हैं आपसे, और आपको वेल्थ की और प्रोटेक्शन की, चाहे आउटर डेंजर हो चाहे इनर डेंजर हो, ये माँ कामाकला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और ब्रह्मचारी का कार्ड है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने लाइफ में जो भी सेक्रीफाइस किए हैं, आपने लाइफ में जो भी चीज़ें हार्ड वर्क किया है, आपको हर चीज़ का एक फ्रूटफुल सा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, प्रभु करें। नमस्कार, बाय।